हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हमने 2.23 कंप्लीट कर ली थी। आज हम ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ये जो है ये वेरीफाई होती है या नहीं होती। ये जो वैल्यूज़ हैं ये वेरीफाई होती है या नहीं होती। वेरीफाई का मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम इसमें पुट करें और आंसर हमारा क्या आनी चाहिए, 0। गॉट इट। हमें क्या किया है, वेरीफाई दैट द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसकी जीरोज़ हैं। जीरोज़ के बारे में मैंने बताया हुआ है। जीरोज़ क्या होती हैं, जीरोज़ होती हैं जब हम एक्स की वैल्यूज़ को उसमें पुट करें और हमारे पोलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए, 0, ठीक है। तो देखो ये कौन सी पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3। तो ये कौन सी पोलिनोमियल है, क्यूबिक, ठीक है। हमने कल किया था लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने क्या देखा था कि जो उसकी जीरोस थी या जो भी हम कंपेयर कर रहे थे तो हम क्या क्या फाइंड कर रहे थे। एक तो फाइंड कर रहे थे सम ऑफ जीरोस, यही था। और एक क्या फाइंड कर रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही फाइंड कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या होगा, क्यूबिक में क्या बन जाएगा। देखो क्यूबिक का मतलब, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था, हाईएस्ट पावर 2। हाईएस्ट पावर 2 का मतलब एक्स की टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। तो क्यूबिक का मतलब क्या होगा, एक्स की टोटल वैल्यूज कितनी आनी चाहिए, 3। तो एक्स की जो टोटल वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी, 3। देखो 2 वैल्यूज थी तो हमने 2 चीज निकाली, सम एंड प्रोडक्ट, ठीक। अब 3 है तो क्या निकलेगी, 3। क्या क्या, देखो ध्यान रखना। एक तो सम ऑफ जीरोज, सेकंड सम प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ, सेकंड क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, थर्ड हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। गॉट इट। अब देखो जो क्यूबिक इक्वेशन, जनरल क्यूबिक इक्वेशन होती है वो ये होती है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। तो देखो इसमें सम ऑफ जीरोस, सम एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए, जो उसमें था वो इसमें रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा अभी मैं बताऊंगा आपको। जो जीरोज आएंगी, 3 जीरोज आएंगी, हम मान लेते हैं जो 3 जीरोज आएंगी वो क्या आएगी, अल्फा, बीटा और गामा। क्या आएंगी, अल्फा, बीटा, गामा। गॉट इट। 3 जीरोज आएंगी। तो सम का मतलब तो होता है इन तीनों का सम करना। मतलब जो हमने यहाँ सम ऑफ जीरोस लिखा मैं उसे ये भी लिख सकता हूँ। देखो 3 जीरोस आएगी, हमें नहीं पता क्या आएगी, हम मान लेते हैं कि एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा उसका आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, सम का मतलब इन तीनों का सम इसके इक्वल। गॉट इट। ये ध्यान रखना आप। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये जो जीरोज हैं पहले इनका प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, फिर उनका सम करेंगे और वो किसके इक्वल आएगा। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। गॉट इट। क्या फॉर्मूला होता है इसका, सी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, वो क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए माइनस। तो ये चीज आप समझे, अल्फा बीटा गामा का मतलब कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। एक्स की वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ कुछ भी हो, हमें इस इक्वेशन के अंदर नहीं पता कि एक्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी, तो हम उसे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक अल्फा बीटा गामा आएगी। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब इन तीनों का सम। जैसे कल हम क्वाड्रेटिक कर रहे थे, क्वाड्रेटिक के अंदर क्या किया था, हमें नहीं पता, कोई 2 वैल्यूज आनी थी तो अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोस उसमें मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस लिखने की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट लिखने की बजाय ये भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखने की बजाय ये भी लिख सकते हैं। गॉट इट। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम।
हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो ये चीज़ समझ गए आप, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा से इतना कंफ्यूज मत होना, ये क्या होता है, जस्ट एक वैल्यूज एक्स की जो हमने अपनी तरफ से जनरल वैल्यूज ली हैं। अब देखो सम ऑफ जीरोज, सम, अब इसने बोला कि ये क्या होंगी, वेरीफाई करेंगी या नहीं करेंगी तीनों। तो देखो सबसे पहले मैं 3 पुट करता हूँ, 3 पुट करूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो 3 पुट करने के बाद ध्यान से करना इस एक्सरसाइज को, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये, 3-4 क्वेश्चन इसके। तो ये कितना आ जाएगा 27, ये कितना 9 और ये 33 -3। जब इसे सोल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा। सिमिलरली -1, सिमिलरली -1/3, गॉट इट। फिर उसने कहा वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो उस क्वाड्रेटिक में हम रिलेशन को वेरीफाई कर रहे थे, ये वैल्यूज ही फाइंड कर रहे थे। सिमिलरली क्यूबिक में, अब देखो क्यूबिक में रिलेशन इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -11 और डी की वैल्यू -3, गॉट इट। तो क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यहीं से करता हूँ। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला -b/a, माइनस b कितना है -5, a कितना है 3, तो ये क्या आ जाएगा 5/3। c/a से कितना है -11, a 3, तो -11/3। और ये कितना है -d/a, -3/3, तो +3/3, ये कितना आ जाएगा 1, गॉट इट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका सेकंड पार्ट आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला कि इक्वेशन निकाल लो, क्यूबिक इक्वेशन बनाओ। तो देखो क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या था, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, यही था। यही सेम आप क्यूबिक के केस में, क्यूबिक के केस में कैसे बनेगा, देखो क्यूबिक के केस में बनेगा x³ माइनस सम इंटू x प्लस एक टर्म और आ गई सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, सम, ये x² आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट x और माइनस प्रोडक्ट, गॉट इट। ये आपको याद रखना है क्यूबिक के लिए, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे क्यूबिक के लिए क्वेश्चंस को। क्यूबिक में हमें क्या गिवन होगा, क्यूबिक में जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज सम इज 2, जिसका सम कितना दिया है हमें 2, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया है -7 और प्रोडक्ट दिया है -14। तो पुट कर दो बस वैल्यूज, x³ माइनस सम, सम कितना है 2x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है -7x और प्रोडक्ट कितना है -14, गॉट इट। बस इसे सोल्व कर लो, ये आंसर। तो ये याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, देखो नेक्स्ट में हमें बोला गया इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है क्या, x³ माइनस x² 3x² प्लस x प्लस 1, और हमें कहा कि a माइनस बी, ए और a प्लस बी इसकी जीरोज हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी इसकी क्या है जीरोज। तो फाइंड करना है a एंड b। तो देखो जीरोज का मतलब अभी हमने किया कि अल्फा बीटा गामा उसकी जीरोज थी, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अभी हमने किया था कि अल्फा बीटा गामा क्या थी उसकी जीरोज, तो हमने क्या क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, इनकी वैल्यूज फाइंड की थी। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ये जीरोज है, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, ये गामा की वैल्यू, समझ गए, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, गॉट इट, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोज। तो इस टाइप से जब भी जीरोज की बात आ जाए तो क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोज -b अपॉन a। b की वैल्यू हमारे केस में क्या है -3 अपॉन a कितना है 1, गॉट इट। तो सम ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b,
ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, b से b कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। समझे इस क्वेश्चन को। देखो जीरोस दी हुई थी, हम अल्फा बीटा गामा को जीरोस लेकर चल रहे थे, तो क्या फाइंड कर रहे थे, अल्फा बीटा गामा, ये भी तो जीरोस ही हैं, इट मीन्स ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा की वैल्यूज, तो वही सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, हमारे केस में बी क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला -3, तो -3 अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा गामा का सम, तो इनका सम कर दिया हमने, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमें क्या फाइंड करनी है, बी की वैल्यू। तो देखो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक टर्म आप उठा सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही उठानी है, जिससे आपको लगे कि इजी बन सकता है क्वेश्चन, तो उसी टर्म को आप उठाओ। अब हमें किस पता लग रहा है कि अल्फा बीटा गामा से क्वेश्चन क्या हो सकता है, इजी बन सकता है, तो मैं कौन सी टर्म उठाऊंगा, अल्फा बीटा और गामा, गॉट इट। तो देखो अल्फा बीटा गामा मीन्स इन तीनों का प्रोडक्ट, ए माइनस बी, ए प्लस बी। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, माइनस डी बाई ए, डी कितना है 1, तो -1 बाई ए 1, गॉट इट। तो देखो ये कितना बन, ए की वैल्यू पुट करता हूँ, कितनी है हमारे पास 1, तो 1 माइनस बी, ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, 1 प्लस बी, ये -1, तो 1 ए, ये कितना बन जाएगा, देखो 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू -2, ये 1 इधर आएगा, तो ये बी की वैल्यू क्या आएगी, +-√2, गॉट इट। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन मैंने आपको √2 वाले जो मैंने बोले थे, वो क्वेश्चन से आप करो उसे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। जैसे नेक्स्ट में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या होगा, उसे आगे आपने सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो ये हमें बोला कि fx x4 -6x³ और -26x स्क्वायर और +138x - 35, 138x - 35 ये हमें गिवन है, और हमें क्या है, इसकी जो दो जीरोज हैं वो ये हैं, क्या है, 2 + -√3, ये दो जीरोज इसकी हैं। 2 + -√3 का मतलब क्या हुआ, एक बार 2 + √3, एक बार 2 - √3, गॉट इट। टोटल कितनी जीरोज होनी चाहिए, जीरोज का मतलब x की वैल्यू टोटल कितनी होनी चाहिए, 4, हाईएस्ट पावर, दो हमें गिवन है, दो फाइंड करनी है, ये जीरोज हैं तो क्या करेंगे, x की वैल्यूज हैं, ये मैंने बताया था। फिर क्या करेंगे, इनको इस साइड ले आएंगे, यही किया था। देखो दोनों में कॉमन क्या है, x - 2 x - 2, इसे एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, गॉट इट। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, यही किया था। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखो ये पूरा क्या बन रहा है, a, ये b, ये a, ये b, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गॉट इट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -3, तो ये कितना आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई। इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, वो किया था क्वेश्चन, तो इसको आप आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करो, हम उसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को अच्छे ढंग से आप कंप्लीट करो, आपके पास एक दिन का टाइम है। हम फिर एक दिन बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर, गॉट इट। तो ये आप करो, थैंक यू।